नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक स्वस्थ रहिए। मॉमी स्टाइल में अभी ऑपरेशन। आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के ऊपर जो कि है मेनोपॉज, जिसकी जानकारी महिलाओं को होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस दौरान जो कि मेनोपॉज होता है इसमें औरत के अंदर बहुत से फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो आखिर ये मेनोपॉज होता क्या है? मेनोपॉज यानी कि एक औरत का मासिक धर्म चला जाना, यानी कि पीरियड्स का बंद हो जाना, जो कि नॉर्मली होता है 45 से 55 की उम्र के बीच में, लेकिन कई बार ये जल्दी भी हो सकता है और कई बार ये लेट भी हो सकता है। इस दौरान एक औरत में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं फिजिकली और इमोशनली। कई बार पेशेंट्स की लाइफ हैम्पर हो सकती है। इसके लिए मेनोपॉज के ऊपर आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। सबसे पहला, मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज यानी कि किसी भी फीमेल का मासिक धर्म पीरियड्स जब 1 साल तक नहीं आए, यानी कि 12 महीने तक नहीं आए, उसे अपन कहते हैं मेनोपॉज। इसमें जो अपनी ओवरीज एज के साथ में एग रिलीज करना बंद कर देती है, एग का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब एग का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक औरत की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उसके काफ़ी सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब हार्मोन रेगुलेशन स्टॉप हो चुका है तो आपके पीरियड्स भी स्टॉप हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेनोपॉज के 3 स्टेज के बारे में। सबसे पहली पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज की जो एज होती है वो आपकी 40 के आसपास हो सकती है, यानी कि आपको चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं बॉडी के अंदर और आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो गए हैं, या आपने वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया है, आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। हॉट फ्लैशेस यानी कि यहाँ पे आपको गरम गरम हवा का लगना और एकदम पसीना आ जाना। ये सब चेंजेस जो है ये पेरीमेनोपॉज के चेंजेस होते हैं, यानी कि आपको आने वाले टाइम में मेनोपॉज का सामना करना पड़ सकता है। ये हो सकता है पेरीमेनोपॉज का पीरियड 4 से 10 साल तक का भी खिंच सकता है। नेक्स्ट फेज आती है मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि जब 12 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, इसको अपन कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि आपका मासिक धर्म बंद हो चुका है। नेक्स्ट आता है पोस्ट मेनोपॉज, यानी आपका मेनोपॉज आया उसके बाद के कुछ साल बाद में जब आपके हार्मोन्स जो कि कम हुए थे उनके लिए बॉडी अडेप्ट हो जाती है, आपका हार्मोनल लेवल स्टेबलाइज हो जाता है, आपको जो हॉट फ्लैशेस या जो भी आपको इरेगुलरिटीज शुरू हुई थी मेनोपॉज के दौरान, उनका कम हो जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर सिम्टम्स क्या होते हैं मेनोपॉज को, आपका कैसे पता चलेगा कि आपको मेनोपॉज आ चुका है। सबसे पहले आपको इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे, आपके पीरियड्स डिले भी हो सकते हैं, आपके पीरियड्स जल्दी भी आ सकते हैं। लेकिन इस दौरान जैसे कि कई फीमेल्स कहती हैं कि ये तो जाने का टाइम है इसलिए मेरे को पीरियड्स में दिक्कत हो रही है, उस टाइम एक सोनोग्राफी और एक नॉर्मल बेसिक ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है ताकि अपन ये देख सकें कि कोई और इशू तो नहीं है। उसके बाद अगर ये आपको सिम्टम्स है तो उसका आप आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दूसरा आता है हॉट फ्लैशेस, जैसा कि मैंने बताया कि गर्म हवा लगना, पसीना आ जाना। तीसरा हो सकता है आपको नींद में प्रॉब्लम होना, डिस्टर्बेंसेस होना, क्योंकि रात में जब गर्म हवा लगती है उसके साथ पसीने के साथ आप एकदम उठ जाते हैं, इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट आएगा जैसे ही आपको रात में उठना होगा, बार बार आपको हॉट फ्लैशेस होंगे तो आप एंग्जाइटी के शिकार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। कई बार पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वजाइनल ड्राइनेस, यानी कि आपकी वजाइना में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने की वजह से ड्राइनेस होती है। इसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लीडिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट होता है कि फीमेल में लिबिडो कम हो जाती है, यानी कि सेक्स करने की इच्छा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर आपकी जो यादाश्त होती है या आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो कंसंट्रेशन और उस यादाश्त में भी थोड़ी थोड़ी कमी होना शुरू हो जाती है। आप चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, आप याद नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट आपके जो फिजिकल चेंजेस आएंगे उसमें आएगा वेट गेन, यानी कि बेली के आसपास आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपकी जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाती है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस आपको दिखाते हैं कि आप मेनोपॉज के फेज में आ चुके हैं। आखिर ये मेनोपॉज होता क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, एज, जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ओवरीज एग रिलीज करना बंद कर देंगे, उसकी वजह से हार्मोन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जैसे ही एजिंग आएगी, आपकी डिक्रीज्ड हार्मोन प्रोडक्शन की वजह
से आपको मेनोपॉज आएगा और इसके साथ में काफ़ी सारे चेंजेस भी बॉडी में आएंगे। दूसरा हो सकता है जेनेटिक्स, यानी कि कई पेशेंट्स का होता है कि जल्दी मेनोपॉज आता है, तो वो जेनेटिक्स डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपकी मम्मी के या आपकी बहन के अगर जल्दी पीरियड्स चले गए हैं तो हो सकता है आपके भी पीरियड्स जल्दी चले जाएं। नेक्स्ट आता है कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आपको किसी भी कारणवश बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना पड़ गया है, तो उस बच्चेदानी के ऑपरेशन और ओवरीज निकालने के बाद में आपको इमीडिएट मेनोपॉज आ जाता है। नेक्स्ट होता है कि आपको कोई कैंसर ट्रीटमेंट पे हो, आपको कोई रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसकी वजह से भी आपको मेनोपॉज आ सकता है। फिर एक होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज, यानी कि 40 से पहले ही पीरियड्स का बंद हो जाना। ये किन पेशेंट्स में देखने को मिलता है? जिनमें कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या जैसा कि मैंने बताया कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, हम इनको मैनेज कैसे करते हैं। तो एक आती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि HRT, जिसमें आपको हार्मोनल टैबलेट्स या वजाइनल ड्राइनेस है तो आपको हार्मोनल क्रीम्स दी जाती हैं। लेकिन ये हार्मोनल टैबलेट्स और क्रीम्स स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है, कोई लीवर की या आपको ब्रेस्ट का कोई इशू है, तो इसमें ये टैबलेट्स शुरू नहीं की जाती हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। दूसरा आते हैं नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स में, अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स शुरू किए जाते हैं, गाबापेंटिन हॉट फ्लैशेस के लिए दी जा सकती है। नेक्स्ट आपका लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंज में आपको एक्सरसाइज, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी रेगुलरली होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो प्लीज़ इसको चेंज करें। नेक्स्ट होती है डाइट। डाइट में आपको कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम वाले सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको लेने चाहिए, जैसे कि आप दूध को बराबर मात्रा में लें, फिर आप प्रोटीन्स को अच्छे से लें, आप हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जैसे कि 3 से 4 लीटर अगर आप पूरे दिन का पानी पीते हैं, तो जो ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है, उससे आपको रिलीफ रहता है। जब हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आते हैं तो एक्यूपंक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज कम्युनिटी। उसमें आप अपने इश्यूज़ को एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो आपकी जैसी महिलाएं हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको इश्यूज़ का पता चलता है और आपको समझ में आता है कि इस तरीके की दिक्कत का हमें सामना कैसे करना है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मेनोपॉज की वजह से, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, इसकी वजह से बॉडी पे कौन से हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे ही आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो आपकी हड्डियों में कमजोरी शुरू हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसलिए आप कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपको लेना है। सप्लीमेंट्स आप शुरू कर सकते हैं अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके, ताकि आपको फ्रैक्चर्स का प्रॉब्लम कम हो। कभी भी आपको लगी तो आपकी हड्डी जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होगी। नेक्स्ट होता है हार्ट डिजीजेस। जैसे ही मेनोपॉज होता है तो आप कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स आपको बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी हेल्थ, यानी कि जो वजाइना और यूरिनरी ट्रैक्ट का जो एरिया होता है, वहाँ पे ड्राइनेस होने की वजह से और स्किन के थिन होने की वजह से आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं। पेशाब में जलन होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, ये सब दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इनकॉन्टिनेंस होना, यानी कि पेशाब आ रहा है और आप बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे पहले ही पेशाब का निकल जाना। लास्ट है, जैसा कि मैंने बताया, वेट गेन तो आपको शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो खाने की पाचन प्रक्रिया होती है, वो स्लो डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, तो आपको ये तो पता है कि मेनोपॉज एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप में से कोई भी, जो भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इनमें से कुछ भी फेस कर रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स सब में हो, कुछ प्रतिशत लोगों में ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलें। इनका वेट ना करें कि ये अपने आप ठीक हो जाएं। हो सकता है कि आपको बेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का आपको पता चल पाए अपने डॉक्टर से, और आप इन चीज़ों का सामना कर पाएं। तो मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।